और अब खबर बेंगलुरु में विपक्षी दलों के महाजुटान की। बिहार से लालू, नीतीश, तेजस्वी इस बैठक में शामिल होंगे। मंत्री संजय झा, मनोज झा भी इस बैठक में शामिल होंगे। आज शाम 3 बजे ये नेता बेंगलुरु जाएंगे। आपको बता दें दोपहर 3 बजे ये रवाना होंगे और आज शाम सोनिया गांधी इन नेताओं को भोज देंगी। जो भी विपक्षी दल के नेता यहां पर पहुंचे हैं, जिनको निमंत्रण भेजा गया है, उनको सोनिया गांधी भोज देंगी। कॉमन मिनिमम प्रोग्राम पर इस बैठक में चर्चा होगी। सीट शेयरिंग, संयोजक कौन होगा इस महागठबंधन का, इस पर मंथन होगा। तो बेंगलुरु में आज और कल विपक्षी दलों का महाजुटान है, जिसमें बिहार से सीएम नीतीश कुमार, आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद, डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव, जेडीयू अध्यक्ष ललन सिंह, मंत्री संजय झा, आरजेडी सांसद मनोज झा भी इस बैठक में शामिल होंगे। ये सभी नेता आज शाम 3 बजे बेंगलुरु के लिए रवाना हो जाएंगे और बेंगलुरु में आज शाम सोनिया गांधी की ओर से भोज का आयोजन किया गया है। कल 11 बजे कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की अध्यक्षता में यह बैठक होगी। विपक्षी एकता की बैठक में गठबंधन के नाम, गठबंधन के संयोजक के नाम, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम, सीट शेयरिंग, विपक्ष के चेहरे पर भी चर्चा हो सकती है। 23 जून को पटना में विपक्षी दलों की बैठक हुई थी, जिसके बाद लेफ्ट नेता डी राजा की ओर से गठबंधन का एक नाम सामने आया, जिसमें गठबंधन का नाम पीडीए यानी पैट्रियोटिक डेमोक्रेटिक अलायंस बताया गया। बेंगलुरु में होने वाली बैठक में सीएम नीतीश कुमार या फिर शरद पवार को संयोजक बनाने पर चर्चा हो सकती है। विपक्षी एकता की बैठक में केंद्र की सत्ता से बीजेपी को उखाड़ फेंकने पर रणनीति बनेगी, लेकिन विपक्ष के सामने सबसे बड़ी चुनौती सीट शेयरिंग की है। तो बेंगलुरु में होने वाली इस बैठक से पहले कई तरह के सवाल हैं, जिनका जवाब इस बैठक में तलाशने की कोशिश की जाएगी। और सबसे पहले सवाल यह उठता है कि क्या बैठक से विपक्ष को जीत का फॉर्मूला मिलेगा। सवाल यह कि क्या बैठक में गठबंधन के नाम की घोषणा होगी, क्योंकि नाम को लेकर चर्चा है। और चर्चा यह है कि क्या यूपीए की जगह अब पीडीए नाम की घोषणा होगी, क्या गठबंधन का नाम पीडीए होगा, क्योंकि डी राजा ने इस गठबंधन का नाम सुझाया था। सवाल यह भी है कि क्या सोनिया गांधी के सामने यूपीए खत्म करने पर चर्चा होगी, क्योंकि अगर पीडीए गठबंधन बनता है तो जाहिर सी बात है कि यूपीए खत्म हो जाएगा। और सवाल यह भी है कि क्या सोनिया गांधी यूपीए को खत्म करने के पक्ष में खड़ी होंगी, क्योंकि यूपीए का गठन सोनिया गांधी ने किया था। और क्या सोनिया गांधी अपने ही बनाए गए इस गठबंधन को खत्म कर नया गठबंधन तैयार करने पर राजी होंगी। सवाल कई हैं, जिनका जवाब इस बैठक में तलाशने की कोशिश की जाएगी। आपको बता दें संयोजक के नाम पर भी चर्चा हो सकती है। और क्या सीएम नीतीश कुमार को गठबंधन का संयोजक घोषित किया जाएगा, यह भी बड़ा सवाल है। सवाल यह भी है कि क्या पीएम मोदी के सामने विपक्ष का चेहरा सामने आ पाएगा। विपक्ष का चेहरा आखिर कौन होगा, क्या यह नाम तय हो पाएगा इस बैठक में, या अब भी इसमें वक्त लगेगा। कई तरह के सवाल हैं, जैसा कि हम लगातार ये बता रहे हैं कि गठबंधन का नाम बदलने पर भी बात हो सकती है। तो क्या सोनिया गांधी यूपीए को खत्म कर पीडीए बनाने पर राजी होंगी, संयोजक कौन होगा इस गठबंधन का, क्या इस नाम पर चर्चा होगी। और सबसे बड़ा सवाल, जिस तरह से बीजेपी आरोप लगा रही है कि यहां पर इस गठबंधन का कोई चेहरा नहीं है, तो क्या पीएम मोदी के सामने विपक्ष का चेहरा कौन होगा, यह सामने आ पाएगा। सवाल यह भी है कि क्या बैठक में सीट शेयरिंग को लेकर चर्चा हो पाएगी, क्या बात बन पाएगी, क्योंकि सीट शेयरिंग को लेकर हर जगह पेच फंसता हुआ नजर आ रहा है। हर किसी की अपनी शर्त है। क्या बंगाल में ममता बनर्जी की शर्तों को कांग्रेस मान जाएगी। सबसे बड़ा अड़ंगा यहीं पर लगता है, चाहे सीट शेयरिंग की बात हो या फिर ममता बनर्जी की शर्तों की बात हो। क्या बंगाल में कांग्रेस लेफ्ट का साथ छोड़ पाएगी, क्योंकि ममता बनर्जी ने यह शर्त रख दिया है कांग्रेस के सामने कि अगर वो टीएमसी का साथ चाहते हैं तो उन्हें लेफ्ट का साथ छोड़ना पड़ेगा।
क्या क्षेत्रीय दलों के लिए कांग्रेस सीट छोड़ने के लिए तैयार होगी? क्योंकि क्षेत्रीय दल लगातार यह बात कह रहे हैं कि जहां पर वो मजबूत है कांग्रेस वहां पर चुनाव ना लड़े, उनका साथ दे, लेकिन जहां बीजेपी से सीधी लड़ाई है कांग्रेस वहां पर चुनाव लड़े। क्या क्षेत्रीय दल कांग्रेस के लिए सीट छोड़ने को राजी होंगे? क्योंकि कांग्रेस ये बिल्कुल इस बात पर तैयार नहीं होगी कि वो किसी भी राज्य से बिल्कुल चुनाव ना लड़े, सारी सीटें जो हैं वो क्षेत्रीय दलों को दे दी। विपक्षी दलों की बैठक में इन्हीं सब सवालों का जवाब तलाशे जाएंगे और अगर विपक्ष इन सवालों का जवाब ढूंढ लेता है तो 2024 के जंग में वो मुकाबले में रह पाएगा, वरना विपक्षी एकता का सपना ही रह जाएगा। तो कल एक तरफ बेंगलुरु में विपक्ष की बैठक है तो दूसरी तरफ दिल्ली में भी एनडीए की बैठक हो रही है, यानी कि एनडीए वर्सेज विपक्ष कल देखने को मिलेगा। और इसके मायने क्या कुछ हो सकते हैं यह हम समझ लेते हैं। चूंकि लोकसभा चुनाव में अब बहुत कम वक्त बचा है, कुछ ही महीने बचे हैं, ऐसे में पक्ष विपक्ष दोनों चुनाव की तैयारी में जुट गए हैं। माना यह जाता है कि बीजेपी तो सालों भर चुनाव की तैयारी करती है, पिछले 2 चुनाव में जबरदस्त जीत से बीजेपी के हौसले बुलंद हैं और बीजेपी के पास नरेंद्र मोदी जैसा बड़ा चेहरा मौजूद है, जबकि विपक्ष के पास कोई एक सर्वमान्य चेहरा नहीं है। विपक्षी पार्टियों को पता है कि अकेले मोदी का मुकाबला नहीं किया जा सकता है और यही वजह है कि विपक्षी दलों की गोलबंदी शुरू हुई है। नीतीश कुमार विपक्ष को एक करने में अगुआ बने हुए हैं, जिसकी वजह से पहले पटना में और अब बेंगलुरु में बैठक होने जा रही है। विपक्ष की गोलबंदी ने बीजेपी को भी सोचने पर मजबूर कर दिया है। 2019 में बीजेपी के कई साथी एनडीए से अलग हो चुके हैं। जहां जहां सहयोगी अलग हुए हैं वहां बीजेपी का नुकसान हो सकता है और यही वजह है कि बीजेपी ने फिर से एनडीए को मजबूत करना शुरू कर दिया है। जो 18 जुलाई को होने वाली एनडीए की दिल्ली में जो बैठक होगी उसमें भी दिखेगी और उसमें भी एनडीए के नए साथी एनडीए के साथ जुड़ेंगे। तो बड़ा सवाल यही है कि क्या विपक्षी एकता की बैठक में जीत का फॉर्मूला मिल पाएगा? क्या जीत के लिए सबसे जरूरी सीट शेयरिंग पर बात बन पाएगी? इस पर नेताओं ने क्या कुछ कहा है वो भी सुन लेते हैं। पहली बैठक में 15 पार्टी शामिल हुए थे, लेकिन दूसरी बैठक में 2 दर्जन से ज्यादा पार्टियां शामिल होंगी। यह है विपक्षी एकजुटता की सफलता। इससे बीजेपी घबराई हुई है और जो भी लोग इस बात को लेकर के कह रहे हैं या कयास लगा रहे हैं कि सीटों का फॉर्मूला क्या होगा, क्या किन बातों पर सहमति होगी, हर एक चीजों पर सहमति बनेगी। देखिए, फॉर्मूला तो ऑलरेडी तैयार है और फॉर्मूला यह है कि जो भाजपा विरुद्ध वोटर हैं वो एक जगह हो, वो बिखरे नहीं, और इसीलिए महागठबंधन की बात हो रही है। हम लोग बैठक में पहले महागठबंधन का ढांचा तैयार करेंगे और जैसे ही ये स्वरूप खड़ा होगा बीजेपी की हार सुनिश्चित हो जाएगी, क्योंकि वोट बीजेपी के खिलाफ जो वोट है उसका बिखरना बंद हो जाएगा। जहां पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के खिलाफ कांग्रेस धरने पर बैठती है और कहती है कि बंगाल में लोकतंत्र खतरे में है, वहीं केजरीवाल के अध्यादेश पर धमकी देने पर कांग्रेस समर्थन के लिए मजबूर हो जाती है। तो ये विपक्षी एकता कितना सफल होगा यह अभी ही दिखने लगा है। ये भूतो भविष्य कभी भी कामयाब नहीं होगी। हमें लगता है आगे की रणनीति और रूपरेखा तैयार होगी, सभी महत्वपूर्ण पहलुओं पर चर्चा होगी। किन प्रदेशों में कैसे समन्वय के साथ सीटों का बंटवारा होगा और कैसे मजबूती के साथ लोकसभा का चुनाव मुद्दों पर आधारित होकर लड़ा जाएगा, ये विपक्ष के सभी दलों की प्राथमिकता में शामिल है। कि निजी स्वार्थों पर भ्रष्टाचार के मार्गों को तलाशने के लिए और अपने परिवारों को, कुंबों को आगे बढ़ाने के लिए इस बैठक को आयोजित किया जा रहा है। हर बैठक के बाद जिस प्रकार से इनका जो स्वार्थ लिप्सा है वो सामने आ जाती है, जिस प्रकार से अधीर रंजन चौधरी जी ने ममता बनर्जी जी को कहा, समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव जी केसीआर से मिलने चले गए जिनको कांग्रेस ने प्रतिबंधित करके रखा हुआ है। ऐसी परिस्थिति में विपक्षी एकता का जो पूरा स्वांग है वो क्या परिणाम लेकर सामने आएगा वो आज भी अधर में है। तो 17 और 18 जुलाई को बेंगलुरु में विपक्षी एकता दिखेगी, तो 18 जुलाई को एनडीए भी अपने सहयोगियों के साथ बैठक कर रणनीति बनाएगी।